स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हुस्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जींद से बड़ी खबर, जहां भारी विरोध के बीच उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचे हैं। किसान उनका विरोध कर रहे थे यहां पहुंचने पर, लेकिन इस विरोध के बीच उप मुख्यमंत्री हरियाणा के दुष्यंत चौटाला जींद पहुंचे हैं। पुलिस और किसान फिर आमने सामने हैं। दुष्यंत के कार्यालय के बाहर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। आईटीबीपी के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। कार्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। किसानों ने दुष्यंत चौटाला के कार्यालय को घेरा है। एएसपी, डीएसपी समेत कई पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। किसानों ने दुष्यंत चौटाला से सवाल किया है कि जब उनकी दिवाली 1 साल से सड़क पर मन रही है, तो दुष्यंत चौटाला माहौल खराब करने जींद क्यों आ रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जिनमें आप देख सकते हैं क्या हालात जींद में बने हुए हैं। किसान और पुलिस के जवान, सुरक्षा बल आमने सामने है। टकराव की स्थिति है। दुष्यंत के कार्यालय के बाहर जबरदस्त हंगामा तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है। महिला किसान भी है, बुजुर्ग किसान है और यहाँ विरोध करने के लिए बड़ी तादाद में किसान जिले भर से जुटे हैं। जैसे ही सूचना मिली कि दुष्यंत चौटाला जींद आ रहे हैं, उनसे पहले बड़ी संख्या में आसपास के गांव से किसान जुटने शुरू हो गए। इसके बाद देखते ही देखते जनसैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी तादाद में किसान जिले भर से यहां पहुंच गए। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कैसे हालात वहां पर। पुलिस के जवान, आईटीबीपी के जवान किसानों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये दुष्यंत चौटाला के विरोध की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस और किसान जींद में आमने सामने हैं। दुष्यंत के कार्यालय के बाहर कैसे हंगामा हो रहा है, ये उसकी तस्वीरें हैं। महिला किसान भी हैं, बुजुर्ग किसान हैं, युवा किसान नारेबाजी करते हुए। आईटीबीपी के जवानों ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। पूरे कार्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा। किसानों ने दुष्यंत चौटाला के कार्यालय को घेरा हुआ है। धक्का मुक्की वहां पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कैसे किसान आगे बढ़ने की कोशिश में है, तो पुलिस के जवान उन्हें पीछे धकेल रहे हैं। कार्यालय को घेरा हुआ है। आपको बता दें कि हालात काबू में रखने के लिए एएसपी, डीएसपी समेत पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। किसानों ने सवाल किया कि जब उनकी दिवाली 1 साल से सड़क पर मन रही है, तो दुष्यंत चौटाला माहौल खराब करने जींद क्यों आ रहे हैं। ये किसान इसलिए पहुंचे भाई, दुष्यंत चौटाला आ रहा है। ये जेजेपी का दफ्तर है और हमारे प्रदेश और देश के किसान ने एक रखे बस जज्बा और बसपा के लोग नहीं बढ़ेंगे। और ये खबर आई है हमने कि भाई त्यौहार मनाने आ रहे हैं। भाई साल भर होगी किसान मजदूर ने आज तक त्यौहार नहीं मनाया। इसका हमारा तो न्यारा देश से न्यारा त्यौहार है। तो इसीलिए हम बहुत जल्दी सवेरे ही जो है टोल से लोग यहाँ पर जो है पहुँच चुके हैं उनके विरोध करने के लिए। और ये विरोध हमारा जो है, हमने पहले भी कहा था कि हम लोकतंत्र की मर्यादाओं को मानने वाले हैं और शांतिपूर्ण तरीके से। जींद से मेरे सहयोगी विजेंद्र कुमार जुड़े हैं। विजेंद्र, तस्वीरें दिखाइए, हालात बताइए, क्या हालात वहां पर फिलहाल सुदेश देखिए, दुष्यंत चौटाला काफिला निकल रहा है और किसान जो है पीछे पीछे हैं। देखिए काले झंडों के साथ देखिए गाड़ियों पर जो है जो लठ है वो बरसाए जा रहे हैं। यहाँ पर किसानों की तरफ से पुलिस पीछे पीछे है, किसान आगे आगे हैं। और फिलहाल जो जींद के अंदर माहौल है बिल्कुल तनावपूर्ण है। दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री अपने कार्यालय में आए थे। ठीक उनके घर के सामने एक घर में कार्यक्रम था। उसी कार्यक्रम में जो भाग सिंह छात्रापुर एमएलए, उनके घर पर भी वो आए थे खाना खाने के लिए। और अभी देखिए वहाँ अभी जो किसान है उनके जाने के बाद किस प्रकार यहाँ पर तनाव की स्थिति है। उनके काफिले के पीछे पीछे भाग रहे हैं, उनके गाड़ियों के पीछे पीछे यहाँ किसान भाग रहे हैं जींद के अंदर। हालांकि दुष्यंत चौटाला यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन किसान उनके पीछे पीछे हैं। और किसानों ने यहाँ पर उनका जबरदस्त विरोध किया काले झंडे दिखाकर। हालांकि कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। पुलिस ने जो भारी पुलिस बल तैनात था, सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, आईटीबीपी, हरियाणा पुलिस फोर्स, जो यहाँ पर लेयर की सिक्योरिटी थी, 4 स्तरीय सुरक्षा थी, पुलिस ने यहाँ पर की थी। और उसी का नतीजा है कि यहाँ पर कोई बड़ी अप्रिय घटना नहीं हुई। हालांकि हंगामा जरूर हुआ, धक्का मुक्की हुई और थोड़ा बहुत जो है आपस में टकराव हुआ, लेकिन कोई बड़ी घटना नहीं हुई। लेकिन बड़ी संख्या में किसान भी यहाँ पर पहुंचे थे। देखिए जो दुष्यंत चौटाला का काफिला है उसके पीछे पीछे किसान जा रहे हैं। हालांकि काफिला निकल चुका है। काफी तनावपूर्ण स्थिति रही। किसानों ने उनको अल्टीमेटम दिया था, दुष्यंत चौटाला यहाँ से अगर नहीं जाते हैं तो उनका बड़ा विरोध किया जाएगा, कोठी के अंदर किसान घुस जाएंगे। लेकिन
तय समय पर यहाँ पर जो अल्टीमेटम किसानों ने दिया था, उस अल्टीमेटम के बाद दुष्यंत चौटाला निकल गए और किसान जो है उनके काफिले के पीछे भागे हैं। हालांकि दुष्यंत चौटाला अपने कार्यालय में नहीं जा पाए। किसानों ने कहा, किसानों का सवाल था कि जब किसान एक साल से सड़क पर बैठा है तो दुष्यंत चौटाला कैसे यहां दिवाली मनाने आ सकते हैं। हालांकि कोई भी कहीं पर भी जा सकता, सबको ये अधिकार है, लेकिन किसानों में नाराजगी हम पिछले एक साल से देख रहे हैं, खासकर जेजेपी नेताओं और बीजेपी नेताओं के खिलाफ है। आज कितना महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम था कि किसानों के विरोध के बावजूद, उनके अल्टीमेटम के बावजूद दुष्यंत चौटाला यहां आए और हालात ऐसे बिगड़ गए। देखिए सुदेश, आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किसान जो है अभी भी यहाँ पर निकल ही रहे हैं। अभी बीकेयू के जिला प्रधान भी आजाद सिंह पालवा, प्रधान जी आपकी कॉल के बावजूद दुष्यंत चौटाला यहाँ पर आए तो आप लोगों ने विरोध भी किया, पूरे इस मामले पर क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि दुष्यंत चौटाला किसान मजदूर का गद्दार है। उसने आज ये एक दिखा भी दिया। दिवाली का शुभ दिन था, अमन चैन से दिवाली मनाना चाहते थे, लेकिन हमारे अमन चैन को खलल डालने के लिए दुष्यंत चौटाला यहाँ जेल के अंदर आया है। तो हमने चेतावनी दी थी उसकी आधे घंटे की, तो आधे घंटे में या तो यहाँ से चला जाए, तो दुष्यंत चौटाला आधे घंटे में निकल गया है। तो अब शांति से संयम से अपने घर जाएंगे। तो यही हमारा प्रोग्राम था। हमने काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। हमारा आंदोलन ये शांति से संयम से जैसे 11 महीने चल रहा है इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा। और ये शुभ किसान मोर्चा और सड़क खापों का आह्वान था कि किसी भी बीजेपी या जेजेपी को नेता को हम जींद की धरती में नहीं घुसने देंगे। आज उसी आह्वान के अनुरूप हमने दुष्यंत चौटाला को बचाने का कार्य किया। बिल्कुल सुदेश, आजाद सिंह पालवा से बीकेयू के जिला प्रधान है। हालांकि इनका सांकेतिक विरोध किया गया है, लेकिन बड़ी बात यह रही जो उनके कार्यालय के सामने जो पूर्व एमएलए है भाग सिंह छत्तर, उनके घर पर उन्होंने खाना तो खाया, लेकिन अपने कार्यालय में दुष्यंत चौटाला नहीं जा पाए। किसानों ने उनको अल्टीमेटम दिया था कि आधे घंटे में वो जहां पर आए हैं, जिस कार्यक्रम आए हैं, वो जगह छोड़ दे, अन्यथा किसान कोठी में घुस जाएंगे, मकान में घुस जाएंगे। और नतीजा ये रहा कि दुष्यंत चौटाला निकल गए यहाँ से। हालांकि काफिले के पीछे किसान भागे हैं और पुलिस भी पीछे पीछे थी। कोई अप्रिय घटना हालांकि नहीं हुई और टकराव बहुत बड़ा टल गया, हंगामा था, तनाव की स्थिति रही। किसानों ने अपना विरोध किया, काले झंडे उनको दिखाए, नारेबाजी की। और फिलहाल की बात करें तो दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री जा चुके हैं। किसान भी अब यहाँ पर डटे हुए हैं, धीरे धीरे करके निकल रहे हैं और भारी पुलिस बल यहाँ पर बुलाया गया था और 4 स्तरीय तो सुरक्षा यहाँ पर की गई थी। किसानों का ये कहना है कि आगे भी जो विरोध है वो जारी रहेगा। हालांकि पिछले 11 महीने की बात करें तो 11 महीने के प्रोटेस्ट में ये पहला मौका था जब दुष्यंत चौटाला यहाँ पर आने में जो है कामयाब हुए, लेकिन किसानों ने उनका विरोध किया, काले झंडे दिखाए और उनके खिलाफ नारेबाजी की। किसान धीरे धीरे करके वापस उनके कार्यालय की तरफ वहाँ पर जो है अभी बढ़ रहे हैं और काफ़ी जो है तनाव की स्थिति यहाँ पर जिले के अंदर आज पैदा हुई, लेकिन फिलहाल जो है माहौल अभी ठीक है, स्थिति नियंत्रण में है। देखिए किसान बड़ी संख्या में, दोनों तरफ आपको किसान ही किसान दिखाई देंगे। और फिलहाल दुष्यंत चौटाला जींद छोड़कर ये जो वेन्यू है जहाँ पर जो कार्यक्रम था वो यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन किसान अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं। अपनी जो अगली रणनीति है वो यहाँ पर वो स्पष्ट करेंगे, क्या उनकी रणनीति रहेगी। लेकिन फिलहाल आज की बात करें तो काफी तनावपूर्ण यहाँ पर हालात रहे। तनावपूर्ण हालात में दुष्यंत चौटाला पहुंचे और यहाँ कार्यक्रम में जो एक निजी कार्यक्रम था यहाँ पर खाने पे वो पहुंचे थे, लंच पर यहाँ पर पहुंचे थे भाग सिंह छत्तर की कोठी पर। और ठीक उनके सामने उनका जो कार्यालय था जेजेपी का, जननायक जनता पार्टी का, उस कार्यालय में दुष्यंत चौटाला नहीं पहुंच पाए। और यहीं पर जब किसानों ने अल्टीमेटम दिया था, आधे घंटे के बाद अपना जो जगह है उनके ऑफिस के सामने, उसी जगह को छोड़कर यहाँ से वो जींद से जा चुके हैं। स्थिति नियंत्रण में है। हल्की फुल्की जो है चोटें जरूर आई हैं वो जब हंगामा हुआ था, लेकिन फिलहाल की बात करें, देखिए हंगामा अभी भी यहाँ पर जारी है, हंगामा जारी है। लेकिन किस बात को लेकर, क्या ये जानकारी मिल पाएगी विजेंद्र की किस बात को लेकर ये हल्ला हंगामा हो रहा है? ये अभी स्थिति साफ होगी, लेकिन हंगामा यहाँ पर हो गया है। किस बात को लेकर? वह पुलिस बल पहुंचा है, महिलाएं हैं और पुलिस पहुंची है यहाँ पर। अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है हंगामा क्यों हो रहा है, लेकिन यहाँ पर धक्का मुक्की हुई है आपस में। देखिए स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। दुष्यंत चौटाला हालांकि जींद से निकल चुके हैं, लेकिन स्थिति हम देख पा रहे हैं अभी भी काबू में जो है पूरी तरह से नहीं हो पाई है। यहाँ पर पुलिस जो आंदोलनकारी है उनको डिस्पर्स करने में, उनको अलग करने में लगी हुई है और काफी पसीना यहाँ पर बहाना पड़ा। आईटीबीपी के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व बल जो है, हरियाणा पुलिस और खुद यहाँ के जिले के जो कप्तान है नरेंद्र बिजारनिया, एएसपी नीतीश अग्रवाल दिखाई दे रहे हैं और डीसी नरेश कुमार वो भी मौके पर मौजूद है। तो तमाम जिले के जो बड़े अधिकारी हैं, पुलिस के हों चाहे जिला प्रशासन के हों, सब मौजूद हैं। और फिलहाल जो हंगामा है वो उस पर काबू पाया गया है और फिलहाल स्थिति
जो है पुलिस नियंत्रण में धीरे धीरे ले रही है। और जो बड़ी जो बात थी, दुष्यंत चौटाला जींद से निकल चुके हैं। उनके कार्यालय के सामने जो यहाँ पर जो लंच करने आए थे भाग सिंह छतर, जो पूर्व एमएलए हो जाना थे, उनके घर से निकल चुके हैं। अपने कार्यालय में तो खैर वो नहीं जा पाए, लेकिन यहाँ वो वेन्यू छोड़कर जा चुके हैं। किसानों को अल्टीमेटम था आधे घंटे में वो मकान छोड़ दें, वो मकान उन्होंने छोड़ दिया है। किसान वापिस जेजेपी कार्यालय के सामने इकट्ठा हो रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। फिलहाल स्थिति जींद के अंदर नियंत्रण में है। जी सुदेश। शुक्रिया विजेंद्र तमाम जानकारी अपडेट के लिए। तो किसान धीरे धीरे अब यहां से जा रहे हैं। पहले काफी हंगामा बरपा, खूब हो हल्ला हुआ, टकराव की स्थिति, पुलिस और किसान आमने सामने थे, विरोध हो रहा था दुष्यंत चौटाला का, जो जींद पहुंचे थे पूर्व विधायक भाग सिंह छातर के घर पर। और इसी बात की नाराजगी थी कि जब अल्टीमेटम दिया है, पहले से आह्वान किया संघ किसान मोर्चा की तरफ से, सर्व जातीय खाप की तरफ से कि यहां पर बीजेपी जेजेपी के नेता किसी भी कार्यक्रम में नहीं शामिल होंगे। उसके बाद दिवाली के दिन, क्योंकि आज छोटी दिवाली है, उस दिन दुष्यंत चौटाला जींद क्यों आ रहे हैं? क्या वो यहां का माहौल खराब करना चाहते हैं? और इसी बात को लेकर जिले भर से किसान जुटे, उन्होंने नारेबाजी की, विरोध किया, काले झंडे दिखाए और फिर स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई। कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे किसान बड़ी तादाद में यहां पर पहुंचे, आगे बढ़ने की कोशिश की, जेजेपी का कार्यालय उसके घेराव की कोशिश की। किसानों की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को कि आधे घंटे के अंदर आप जिस भी कार्यक्रम में आए हैं यहां से चले जाएं। और ठीक आधे घंटे के अंदर दुष्यंत चौटाला वहां से निकल गए। इसके बाद अब धीरे धीरे पुलिस प्रशासन हालात काबू में कर रहा है, किसान भी वहां से जाने लगे हैं। और कुछ देर पहले के हालात तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि यहां पर नौबत लाठीचार्ज तक की भी हो सकती थी। हालात इतने बिगड़े, धक्का मुक्की हुई पुलिस और किसानों के बीच में। बड़ी संख्या में महिला किसान भी यहां पर मौजूद हैं।